स्नैपचैट पर बात होती थी तो स्नैप भेजी, तो मतलब फ़ोटो भेजा था मैंने, तो उसके द्वारा वो ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे मिलने बुलाता था, मिलने नहीं जाते थे तो फ़ोटो वायरल करने की धमकियाँ देते थे। तो और पेरेंट्स से बात करी, वो तो तैयार नहीं हुए, कह लगे यार बदनामी हो जाएगी। जब मैंने कि भैया बदनामी हो या कुछ, मैं तो रिपोर्ट करूँगा। 6 में से 2 जने तो आ गए अपने साथ FIR करने के लाने, बाकी 4 जने पीछे हट गए। बैरसिया में जिन बच्चियों को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, IBC 24 पर वो बच्चियां अपना दर्द बताने के लिए मौजूद हैं। पहली बार वो बच्चियां टीवी स्क्रीन पर आई हैं। उनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, उनके परिवार का चेहरा हम नहीं दिखा सकते। वो बच्चियां क्या कहती हैं, किस तरह से उन्हें पिछले कई महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा था, उनका घर से निकलना, उनका स्कूल जाना दुर्भर हो गया था। वो परेशान थी और इतनी परेशान थी कि उनके मन में जान देने तक का ख्याल आ रहा था। बच्ची हमारे साथ मौजूद है, हम उससे बात करेंगे। क्या हुआ था आपका, क्या आपकी दोस्ती थी, पूरी बात बताइए। वो मतलब एक बार उसका मैसेज आया था तो मैंने क्या कहते हैं उसको मैसेज पर रिप्लाई दिया था। फिर क्या कहते हैं स्नैप भेजी मैंने, उसका स्नैपचैट पर बात होती थी तो स्नैप भेजी, तो मतलब फ़ोटो भेजा था मैंने, तो उसके द्वारा वो ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे मिलने बुलाता था और उसके बाद मतलब धमकियाँ देता था। फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया तो मुझे फ़ोटो वायरल करने की धमकी देने लगा और उसके बाद क्या कहते हैं पैसे मांगने लगा, तो मैंने नहीं दिया। तो किशन भैया ने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने फैमिली मेम्बर को बताया। फिर मेरे पापा गए उसके पास, उससे बोला कि मतलब फ़ोटो डिलीट करो, तो उससे फ़ोटो डिलीट नहीं करे और वो पैसे मांग रहा था। फिर मारपीट हुई मेरे पापा के साथ, तो उस पर तय हुआ था। फिर हम लोगों ने क्या धमकी देता था वो? कि मैं फ़ोटो वो कर दूंगा पोस्ट, मतलब ऐसे ही दिखा दूंगा सब, हाँ वायरल कर दूंगा। आपको डर लगता था कि आपसे एक गलती हो गई है और आप अब उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो? हाँ लगता था थोड़ा डर, कुछ नहीं हुआ बस। फिर आपने घर में बताया था? नहीं, वो किशन भैया के द्वारा, मतलब किशन भैया ने मुझे सपोर्ट किया, फिर मैंने मेरे पापा को बताया। कितने समय से ये सब चल रहा था, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, परेशान कर रहा था? 1 से 1.5 महीने पहले का वो है। कौन सी क्लास में हो आप? 10th। 10th में पढ़ते हो आप। ये सारी चीज़ों से आप इतने परेशान हो गए थे, कभी मन किया था कि खुद को ख़त्म कर लो? हाँ एक बार हुआ था। और क्या कहते थे वो लड़के जो आपको परेशान कर रहे थे? कुछ नहीं, बस यही फ़ोटो वायरल करने की धमकी देते थे, मिलने बुलाते थे, मिलने नहीं जाते थे तो फ़ोटो वायरल करने की धमकियाँ देते थे। कभी उन्होंने कभी मिलने जब बुलाया, कुछ आपके साथ कुछ गलत हरकत करने की कभी कोशिश की उन्होंने? कुछ उनने मिलने बुलाया, मैं गई नहीं, और ना उन्होंने गलत हरकत की, मैं मिलने ही नहीं गई। आप कितने, आपकी और भी क्या सहेलियाँ उन लोगों के साथ बात करती थी, उनके दोस्त थे? ये कहा जा रहा है कि जिस लड़के का आप बता रहे हो उसके और भी दोस्त थे और आपकी जो सहेलियाँ, उनके बीच वो बातचीत होती थी और इसी तरीके से वो उनको भी ब्लैकमेल करते थे? नहीं, उनके दोस्तों से बात नहीं होती थी मेरी, एक फ्रेंड से मेरी बात करते थे, उसे भी ऐसी ब्लैकमेल करते थे वो। आपसे जब उनकी पहचान हुई थी, उन्होंने खुद को क्या बताया था? आपको पता था कि उनमें से एक जिशान है या अनस है? क्या उन्होंने नाम बताया था अपना? नहीं, हाँ नाम तो बताया था। ये पता था आपको कि वो दूसरे धर्म के हैं? हाँ ये भी पता था। ये बाद में आपको पता चला था? हाँ ये आपको दोस्ती के बाद पता चला था ये आपको कि वो लोग दूसरे धर्म के हैं? हाँ हाँ, ये दोस्ती के बाद पता चला था। आपने अपने कभी टीचर को बताने की कोशिश नहीं की या आपने घर में किसी को बताने की कोशिश नहीं की कि वो अब आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। अब आप खुश हो हाँ अभी बहुत खुश हूँ कि कम से कम ये मामले का खुलासा हुआ और ये सारी चीज़ें सामने आई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ। आपको जानकारी है कि उनके परिवार को भी ये बात पता थी कि वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको परेशान करते हैं? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आपकी कोचिंग आते थे, वो स्कूल आते थे, आपको परेशान करते थे वो वहाँ पर भी? घर के बगल में ऐसे, घर के बगल में आते थे तो ऐसे पहचान हुई थी, फिर उसके बाद वो फ़ोन पर ही ब्लैकमेल करता था और एक बार घर के बगल में आकर भी उसने फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी थी। इस बच्चे के साथ ही उसके पिता भी मौजूद हैं। हम उनके पिता की भी पहचान आपको यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, पिता से हम बात करेंगे। बिटिया के साथ इस तरीके का पूरा मामला सामने आया और आपको इस बात की कभी जानकारी नहीं लगी क्या? कभी बच्ची को आपने परेशान देखा कि वो परेशान है, कुछ बताना चाह रही, बता नहीं पा रही? ऐसा लगता नहीं था कि बच्ची परेशान, पर 1.5 महीने थोड़ा ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई वढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कत कर रही है, क्या बात है, टेंशन में रहती है। तो मैंने कि हो सकता है कुछ बात होगी ये पेरेंट, मतलब पढ़ाई वढ़ाई के ऊपर,
तो मैंने किसी वो नहीं दिया अपन ने। फिर मुझे पता पड़ा, हमारे एक मित्र हैं भाई साहब, उनका लड़का है किशन करके, उसके थ्रू के यार चाचा ऐसी ऐसी बात है, आपकी लड़की का नाम आ रही आएगा तो फलाने लड़के के साथ, अभी भाई के लड़के के साथ, अरमान के साथ, वो किसी लड़की के उसमें है, तो वो उससे कहता है कि उस लड़की से बात कराओ मेरी, तो बताओ क्या करना। तो मैंने किया यार मैं आ रही हूँ, तो उसके पास गए, मैंने कहा यार FIR करो, जो तो गलत मामला है अपन FIR करेंगे। तो और पेरेंट्स से बात करी, वो तो तैयार नहीं हुए, कह लगे यार बदनामी हो जाएगी। तो मैंने कि भैया बदनामी हो या कुछ, मैं तो रिपोर्ट करूँगा, आज अपन बात को यहीं दबा देंगे, कल को इनकी और हिम्मत बढ़ जाएगी। अपनी बच्ची को ठीक है अपन सेव कर लेंगे, और दूसरे की बच्ची है फिर वो। फिर मैंने तो FIR कर दी। फिर 2 जने और मेरे साथ हो गए थे, उन्होंने फिर FIR कर दी। 2-3 जने ने मना कर दी, फिर उनके लिए हम नहीं कर रहा FIR। तो अगर ये कांड उन्हें पहले पता था, जो 3 जने हैं उनको पहले पता था, अगर वो पहले ही जो कर देते तो ये रैकेट पहले ही पकड़ा जाता आज से 1 महीना पहले। पर उन्होंने बात दबा दी, डर के मारे कि ऐसे ही अपन क्या कह दें, वो बात दब गई थी। फिर किसी ने मुझे बताया यार चच्चा ऐसी ऐसी बात है, तो फिर मैंने FIR करके। कभी आपने देखा था कि ये लड़के आपके घर के चक्कर लगाते थे, बच्ची स्कूल जाती थी तो उसका पीछा करते थे, कभी ऐसा लगा था कि कुछ तो अलग हटकर हो रहा है? क्या है कि उसकी बहन है, वो हमारे बगल में एक सोनी जी रहते हैं, तो उनके यहाँ आती जाती थी, तो उन्हें छोड़ने मोड़ने करने आता था, तो अपन ने इस तरह से वो नहीं दी। क्या आता है यार, अपन क्या रोड है का, रोड पे मकान है, कई ईट रहा, तो अपन किसी को कौन रोकें। तो इस चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई, ज़्यादा पुरानी बात होती तो अभी 1.5 महीने पुरानी बात है, तो खुलासा होगी, अच्छा रही है, ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ी, यहीं पर बात पता पड़ गई, तो अपन ने इसकी वो कर दी, तो अपन का सपोर्ट भी मिला। और कितनी ऐसी लड़कियां हैं आपकी, बच्ची ने बताया होगा उसकी, और कितनी सहेलियां हैं जो इस तरीके से इन लड़कों ने उन्हें अपने जाल में फंसाया था? बच्ची से बताया तो एक ही स्कूल की 6 लड़कियां हैं, 6 में से 2 जने तो आ गए अपने साथ FIR करने के लाने, बाकी 4 जने पीछे हट गए। तो अब उनसे अपन कह भी नहीं सकते कि आप आओ करो। आपने क्या उसके परिवार से बात करने की कोशिश की जब आप बच्ची ने बताया? करी थी ना, मोबाइल लेने भी गए थे अपन उसके घर, तो उसके चक्कर में वो तो नहीं मिला, दूसरे झंझट हो गई थी, तो उसकी मारपीट हो गई उससे अपनी। मोबाइल लाए तो फिर अपन ने थाने में जमा करवा दिया SDP साहब के पास। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब आप लोग पहले पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, उनके मोबाइल से सब कुछ डिलीट कर दिया था, पुलिस ने आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया था? सपोर्ट क्या, पुलिस ये कह रही थी आवेदन लिख के दे दो, हम जांच करेंगे। हमने FIR की मांग करी, आप तो FIR करिए, तुरंत कार्रवाई कीजिए, इतना टाइम नहीं है। इसके बाद भी कुछ आरोपी भाग गए, 2-3 आरोपी हाथ लगे हैं, बाकी सब फरार हैं इस समय। आपको लगता है बैरेसिया में एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जो इस तरीके से नाबालिग बच्चियों को अपने जाल में फंसाकर उनका कहीं ना कहीं उपयोग कर रहा है? नेटवर्क कह सकते हैं मैडम जी, कि स्कूल की 5-6 बच्ची हैं और एक ही समाज के लड़के हैं, एक दोस्त हैं, किसी के बाप के पास कोई कुछ बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, गाड़ी से घूम रहा, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे तो कहीं से आ रहे होंगे, या गलत काम कर रहे हैं, या कोई पैसे दे रहा है उनको। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि ये वो पिता है जिन्होंने हिम्मत दिखाई और इन्होंने यही कहा कि मुझे तो पता चल गया है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, मैं इसे सेफ कर लूँगा, लेकिन अगर मैं थाने नहीं गया, ये बात मैंने ओपन नहीं की, तो ना जाने कितनी ऐसी बच्चियाँ होंगी जिनका भविष्य ना सिर्फ बर्बाद हो जाएगा, बल्कि मौत के मुहाने तक वो बच्ची और उनके परिवार पहुँच जाएंगे। आपने ये हिम्मत दिखाई, आपको डराया नहीं, आपकी पत्नी या परिवार वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने कहा नहीं कि आपको थाने नहीं जाना? किसी से पूछा ही नहीं, पूछने का टाइम ही नहीं था ना, अपन पूछें, अपन किसी से डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, जब तक पता पड़ जाए और बात आगे बढ़ जाए, अब चले जाए, कुछ हो जाए। तो मुझे जैसे ही पता पड़ी, मैंने तो सीधे थाने पहुंच गया था मैडम। अभी आप खुश हैं, कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, थोड़ी लेट हुई कार्रवाई, पर अच्छा कार्रवाई हुई है, और हमारे सनातन भाइयों ने भी बहुत साथ दिया है, एकजुट होकर दिखाया है कि हाँ ठीक है। अब तो इससे क्या है, एक वो बन गई दहशत कि कुछ करने से पहले आदमी सोचेगा यार किसी बच्ची की तरफ आँख उठा के देखे कि नहीं देखे, ये बालिग है नाबालिग है, इसके साथ कुछ करना है या इसे परेशान करने से पहले कोई भी धर्म का आदमी हो सोचेगा, किसी धर्म की बच्ची हो उसके यही सोचेगा यार ये अपन इसके साथ कुछ करें कि नहीं करें। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं, ये बच्ची है और ये इस बच्ची के पिता हैं जिन्होंने बिल्कुल तस्वीर यहाँ पर साफ कर दी कि उनको जब जानकारी लगी, पिछले कुछ समय से वो देख रहे थे कि बच्ची उदास है, बात नहीं करती, डिप्रेशन में है, और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो ना वो डरे ना घबराए, उन्होंने बिल्कुल उन सारी चीज़ों को भी दरकिनार कर दिया कि समाज क्या कहेगा, लोक लाज का बिना डरे इस बात के वो खुद बच्ची को लेकर किशन के साथ थाने पहुंचे, FIR दर्ज करवाई और आज वो इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन अभी भी इस इलाके में कई पीड़ित परिवार हैं जो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके अपने घरों में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे, शिकायत करेंगे,
लोक लाज का डर जो है वो उन्हें जीने नहीं देगा।